आप गरीब हैं तो उसके पीछे आपके घर की एनर्जी, घर का वास्तु दोष जिम्मेदार है। हमारे कर्मों का कुछ भी नहीं है। जो सुबह झाड़ू लगाते हैं ना 6 बजे उठ के, वो भी कर्मा कर रहा है ना। ये मनी का कौन सा डायरेक्शन है वो जरा बताओ। मनी का डायरेक्शन अगर बिजनेस में है तो वेस्ट, अगर आप जॉब में हो तो नॉर्थ। ये दोनों डायरेक्शन से पैसा आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगे जॉब वाले को, और बिजनेस वाले के लिए वेस्ट। अगर किसी की जॉब है और बहुत जल्दी उसको जॉब छोड़नी पड़ रही है, उसके लिए कुछ उपाय अगर आप बता दें। जॉब में अगर स्टेबिलिटी इश्यूज आता है तो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन जो है घर की, अभी हमने खबर देखा है, बहुत बड़ा एक्टर का पैसा डूब गया था तिहाड़ जेल में, उन्होंने सरेंडर कर दिया। क्या हुआ था? वो बिजनेस में ही लगाया था ना, इट वाज अ बिजनेस ओनली, फिल्म मेकिंग बिजनेस। तो ये साउथ ईस्ट का दिशा में अगर कोई भी दोष है साउथ ईस्ट के दिशा में, तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू किल योर बिजनेस। साउथ में कुछ खराबी ना हो, दोष ना हो, ईस्ट में दोष ना हो, ये दोष क्या है? जो सबसे बेस्ट लैंड होता है जो स्क्वायर या रेक्टेंगल, सबसे पहले स्क्वायर। किचन को लेके वास्तु में क्या क्या देख लेना चाहिए? किचन साउथ ईस्ट का जोन में होना चाहिए, क्योंकि वो अग्निकोण में अग्नि। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, घर बच जाए, उसके लिए बता दीजिए। शादी बचानी है या संबंध बचानी है? घर में हस्बैंड वाइफ का रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए और वहाँ उस कमरे के कलर्स क्या होने चाहिए? अगर न्यूली मैरिड कपल है तो नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ। जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होते हैं रिश्ते में दरार रखने के लिए, वो होता है बेडरूम में अगर आपने मिरर रख लिया और वो मिरर में आपका बेड दिख रहा है। बच्चों के पढ़ने का रूम कहाँ पर होना चाहिए? स्कूल गोइंग किड्स जो है उनके लिए ईस्ट का फेसिंग 100% करना है, क्यों ईस्ट का फेसिंग करके वो पढ़े। किसी की दुकान है तो उसको अपना गल्ला कहाँ पे रखना चाहिए? जब बात लॉकर की आती है तो साउथ ईस्ट। अगर हम कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो हमें क्या 4-5 चीजें जरूर देख लेनी चाहिए। फैक्ट्री जब हम करने जाते हैं ना, सबसे पहले हम सॉइल का एनर्जी देखते हैं। जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके लिए अगर आप कुछ बता दें। अगर आपका मोबाइल का नॉर्थ ईस्ट का दिशा में अगर आपका व्हाट्सएप का लोगो पड़ा है तो आपका हाथ जाने आने जाने में वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो व्हाट्सएप का लोगो है, बार बार आप व्हाट्सएप चेक करते रहोगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड खास इसलिए कि हमारे साथ में है अरुण गुप्ता जी, जाने माने वास्तु कंसल्टेंट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और ये बेंगलुरु से आए हैं हमारे पास में तिवारी जी टॉक शो में। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू। तो अरुण जी, पहले तो मुझे यही बता दीजिए आप कि मतलब इतना क्यों डराते हो आप? मतलब घर में पानी टंकी है तो कैंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में बिजली का मीटर लगा हुआ है तो ये बीमारी, ये सब डर का व्यापार क्यों बना दिया है वास्तु को? गलत जो है वो डरते हैं, जिसका घर सही है वो तो आनंद ले रहे हैं। आप जितना भी व्यापारियों को देखोगे, बड़े बड़े व्यापारी जो सक्सेसफुल हुए हैं, वो सारे सही वास्तु करके वास्तु का मजा ले रहे हैं, और जिसका गलत है वो डर रहा है। डर भी वास्तु से ही आते हैं। डरना जरूरी है? ऑफ कोर्स नॉट, इट इज़ अ परफेक्ट साइंस। हम डॉक्टर से नहीं डरते हैं तो इंजीनियर से नहीं डरते हैं, सिमिलरली वास्तु कंसल्टेंट से भी नहीं डरना चाहिए। इट इज़ अ साइंस ऑफ फिजिक्स एंड बायोलॉजी बोथ टुगेदर, एंड सो इट इज़ अ साइंस, नथिंग टू वरी अबाउट। थोड़ा समझाइए क्या साइंस है इसके पीछे? इसके पीछे साइंस जो है, इट इज़ जियोपैथेटिक एनर्जी, जो आपको जमीन से आती है। हर जमीन का अलग एक एनर्जी फील्ड होती है। इट इज़ फिजिक्स, तो वहाँ से एनर्जी आती है। हम दोनों बैठे हैं यहाँ पे तो हवा है ही नहीं, तो हम दोनों अब तक दूसरे हाल में होते हैं। तो हवा चल रही है, दिस इज साइंस। एंड आपका ऊपर जो आसमान है वहाँ से जो एनर्जीज आ रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉस्मिक एनर्जी, कोई फालतू की बात नहीं है। जो ऊपर से जो आकाशिक एनर्जी आ रहा है, जो ग्रेविटेशनल पूल्स है, अगर हम दोनों के पास आंखें हैं तो हमको सूरज चंद्रमा दोनों दिखता है, नहीं दिखता है तो ये साइंस नहीं है, दिखता है तो ये है, टेंजिबल है। और उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा मन की स्थिति के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल करता है, कभी पुश करता है। उसके हिसाब से हमारा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, व्हाटएवर यू से, दिस इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस साइंस। फिजिक्स बिहाइंड द साइंस। यस। आपने बायोलॉजी भी इन्वॉल्व करी थी? ऑफ कोर्स। बायोलॉजी क्या है इसमें? बायोलॉजी इसमें है कि हमारा बॉडी के अंदर भी वही पंच तत्व है जो हमारा सराउंडिंग एनर्जीज में है। जैसे हमने पानी की बात की, हमारा बॉडी में 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर, चाहे वो खून की तरफ से हो, जैसे जिस तरफ से आप अपोर्शन कर ले। देन यू हैव फायर, देन यू हैव एयर, और गुण के हिसाब से भी जाएंगे तो रजस, सतव, तमस। आप बायोलॉजी में चले जाएंगे, आयुर्वेद इसी में से आए हैं, जो हम वात पित्त कफ बोलते हैं। वात इज नथिंग बट एयर, और कफ इज वाटर, एंड पित्त इज फायर। तो यही चीज़ आप लिविंग वास्तु, हम बॉडी लेके साथ में घूम रहे हैं, ये चल रहा है, वास्तु है बोल के हम जीवित है, सांस ले रहे हैं।
तो अरुण जी, ये जो दावा करते हैं जी कि अगर आप गरीब हैं तो जी। उसके पीछे आपके घर की एनर्जी, घर का वास्तु दोष जिम्मेदार है, जी। हमारे कर्मों का कुछ भी नहीं है। कर्मा तो आप जो सुबह झाड़ू लगाते हैं ना 6 बजे उठ के, वो भी कर्मा कर रहा है ना, हार्डवर्क वो भी कर रहे हैं, और जो सुबह से व्यापार कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई 1000 कमा नहीं पा रहा है। तो हार्ड वर्क इज देयर, हम कर्मा करने दुनिया में आए हैं, सबको करना है। उसके बाद आपको आता है कि हाउ कैन यू गेट द बेनिफिट और रिटर्न ऑफ द वर्क, राइट। इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में सारे पैसा लगाते हैं, किसी का पैसा डूब जाता है, किसी का पैसा बढ़ जाता है। एंड दिस हैपन्स बिकॉज इफ यू हैव द सपोर्ट ऑफ योर लक। और ये लक का सपोर्ट आपके पास 4 दिशा से आता है। फर्स्ट इज योर एस्ट्रोलॉजी, जो आप लेके पैदा हुए हो, तब तो वास्तु थे नहीं, पैदा होने से तक। पैदा होने के बाद आपका घर का संस्कार और घर का आसपास का लोगों का एनर्जी, घर का फील्ड का एनर्जी, वास्तु। उसके बाद आपका नामकरण हुआ, वहाँ से आया न्यूमरोलॉजी, उसमें से भी आपको एक एनर्जी फील्ड आती है। और चौथा, आपका माइंड, हर घटना जो आपका लाइफ में घटित हो रहा है उसके साथ कैसे वो बिहेव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसी का फाइन ट्यून करके हम आज मैनिफेस्टेशन बोल के अलग एक स्ट्रीम निकल आया। बट हाउ यू रिएक्ट टू द इवेंट्स ऑफ योर लाइफ इज नथिंग हाउ योर माइंड वर्क्स। ये चारों चीज़ आपका लक का ही 4 कंपोनेंट है। इस चारों को अगर एक माला में आप स्टिच कर दो तो आपका गले में माला चढ़ जाएगा, वो जय की माला चढ़ जाएगा। अच्छा, मैंने कहा माला चढ़ गया, फोटो भी टंग गई। गलत वास्तु हो तो हो सकता है। हाँ, वो ये मनी का कौन सा डायरेक्शन है वो जरा बताओ, थोड़ा सा आज राज खोल दो आप हमारे दर्शकों के सामने। यही जो यूट्यूब वाले विद्या है ना, कि एक दिशा किसी के लिए बोल दे, दैट इज वेयर आई डिफर फ्रॉम अदर्स। आपको अगर कोई भी चीज पकड़ना है तो सबके लिए फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कहाँ से आपको पैसा आएगा। सेकंड, आप प्रोफेशन में कौन सा प्रोफेशन में हो, आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, दोनों का तो एक जैसा पैसा आता नहीं है। सो कस्टमाइज वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये आपका चैनल में दावा करके बोल रहा हूँ, कोई भी वास्तु अगर कंसल्टेंट आपका घर में आके वास्तु का नॉर्थ साउथ समझाते बैठे और आपको ट्रीटमेंट करे, वो फालतू का ड्रामा कर रहा है। विदाउट एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपके लिए वो वास्तु खतरनाक भी हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट मैच्ड अलॉन्ग विथ योर बर्थ चार्ट। तो एस्ट्रो वास्तु इज द बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वास्तु, उसके ऊपर भी फाइन ट्यूनिंग है। मेरा क्वेश्चन वहीं पर है, मनी का डायरेक्शन कौन सा है? मनी का डायरेक्शन अगर बिजनेस में है तो वेस्ट, हाँ। अगर आप जॉब में हो तो नॉर्थ। ये दोनों डायरेक्शन से पैसा आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगे जॉब वाले को, और बिजनेस वाले के लिए वेस्ट। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो ईस्ट से भी पैसा आ सकता है। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस में हो जैसे एक्टिंग हो, मीडिया हो, साउथ से भी पैसा आ सकता है। आपको लेने आना चाहिए, पैसा तो चारों तरफ पड़ा है। एक एक करके जरा बता दीजिए। अगर जॉब वाला है तो उसको जॉब वाले के लिए क्या क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए उस डायरेक्शन में, करेक्ट, क्या करेक्शन है वो करना चाहिए, वो थोड़ा सा आप बता दें। गुड क्वेश्चन। सो नॉर्थ में हमारे को अपॉर्चुनिटी चाहिए। नॉर्थ इज कॉमन फॉर बिजनेस एंड जॉब, ओके। बट बिजनेस के लिए वेस्ट से पैसा आने का ज़्यादा हम बाद में आएंगे जब बिजनेस वाले को बात करेंगे। नॉर्थ वाले एम्प्लॉय वाले के लिए नॉर्थ में आपका देखना है कि कोई क्लटर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट, जो आपका जो अधिकार क्षेत्र है इज द बाउंड्री वॉल ऑफ योर हाउस। चाहे आप अपना विला में रह रहे हो तो विला का जो बाउंड्री वॉल होगा वो, अगर ओन हाउस है तो, अपार्टमेंट में रह रहे हो तो आपका फ्लैट का जो बाउंड्री वॉल, उसका जो नॉर्थ का दिशा है, वो नॉर्थ का दिशा में कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, कोई लाल रंग का कलर नहीं आना चाहिए, येलो रंग का कलर नहीं आना चाहिए, राउंड ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। मैंने नाम शेप कलर दोनों बता दिया, और क्लटर नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपको जॉब का ऑफर्स नहीं आ रहा है तो अपना एक रिज्यूमे बना के, सीवी बना के नॉर्थ के दिशा में रखने से भी आपके पास कॉल्स आने लगते हैं। अच्छा, ये है जॉब वाले के लिए। और बिजनेस वाले के लिए हमारे को अपॉर्चुनिटी नॉर्थ से ही आएंगे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपको फायदा वाला बिजनेस देके जाएगा या आपको बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होगा। ये आपको वेस्ट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वेस्ट का डायरेक्शन को स्ट्रांग रखना है, डिक्लटर रखना है। और वहाँ पे कोई गलत कलर, जैसे वेस्ट का गलत ऑपोजिट में क्या होता है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना, शनि या सूर्यदेव का दुश्मनी है बाप बेटे में, तो वेस्ट का डायरेक्शन हो गया शनिदेव का। शनिदेव का ऑपोजिट सूर्यदेव ईस्ट में से आता है, ईस्ट का डायरेक्शन सूर्यदेव का है। तो हमको सूर्यदेव जैसा कोई कलर या कोई एलिमेंट वेस्ट में नहीं रखना है। दैट इज फॉर द बिजनेस मैन। कॉमन फिर से आ जाता है साउथ ईस्ट, जहाँ पे हम अग्निकोण बोलते हैं, क्योंकि पैसा का जोन वही है। बट इसका मतलब नहीं है
कि फालतू का बहुत सारे वीडियोस होते हैं जहाँ पे आप साउथ ईस्ट को एक्सटेंड कर दो, उसको बढ़ा दो तो ज़्यादा पैसा आएगा। पैसा तभी आएगा जब चारों चीज़ का बैलेंस होंगे। कोई गाड़ी का एक टायर में ज़्यादा हवा भरने से गाड़ी तेज नहीं भागती है। ऑल द व्हील्स हैज टू बी बैलेंस्ड। तो साउथ ईस्ट को एक्सटेंड कराने से घर में एक्सीडेंट भी हो सकता है, घर की औरत बीमार पड़ सकती है, जानलेवा भी हो सकता है। सो लालच में आके साउथ ईस्ट को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, और बिना चार्ट देखे तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। लाल बत्ती भी नहीं जलानी चाहिए। बहुत लोग लाल बत्ती जला रहे हैं आजकल कि ज़्यादा पैसा आएंगे करके। हाँ, अच्छा, यस, दैट इज वन ऑफ द रेमेडी जो चलता है, एंड इट वर्क्स, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मंगल कहाँ बैठे हैं। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, एम्प्लॉय के लिए नॉर्थ डिक्लटर रखो, साफ सुथरा रखो, एंटी ऑब्जेक्ट ना रखो, नॉर्थ में कोई कट ना हो, नॉर्थ में कोई टॉयलेट ना हो। सेम थिंग अप्लाइज फॉर बिजनेसमैन फॉर वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट में कोई एकदम वेस्ट दिशा में कोई टॉयलेट ना आ जाए। दिशा अगर आपको समझ में नहीं आता है, घर का एकदम बीच में अगर खड़े हो जाएंगे, वहाँ से 0 डिग्री इज नॉर्थ एंड 90 डिग्री इज ईस्ट, 180 इज साउथ, 270 इज वेस्ट। सिंपल मैथ है, साइंस है हमारा। तो ये 270 डिग्री में कोई अगर टॉयलेट आ गया तो डेफिनेटली आपका पैसा आके आप कहाँ से निकल जाएगा आप समझ भी नहीं पाओगे। सो इट विल नॉट गेट एक्यूमुलेटेड। तो दिस इज हाउ वी डू डिफरेंट ट्रीटमेंट। बट अगेन व्हेन आई डू प्रैक्टिस फॉर इंडिविजुअल्स, चाहे आप बिजनेसमैन हो चाहे आप एम्प्लॉय हो, आई गो टू फाइनर ट्यूनिंग ऑफ दिस कि आपका प्रोफेशन में आप काम क्या करते हो। आप फिनेंस का संभालते हो एक ऑफिस में जाके, कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, कि आप HR में हो, अकॉर्डिंगली आपका जोन वेरी करेगा। और ये चीज़ मेरा कोई आविष्कार नहीं है। ये चीज़ हमारा सनातन धर्म में पढ़ा था कि ब्राह्मण अलग जगह में रहेंगे, उनके सॉइल अलग होंगे, क्षत्रिय का भूमि जो होंगे वो अलग होंगे, वैश्य का भूमि अलग होंगे, शूद्र का भूमि अलग होंगे। सबका अलग अलग भूमि लैंड का जो टेस्टिंग होता है वो टेस्टिंग का पैरामीटर्स ही अलग हैं, डायरेक्शंस अलग है। वही चीज़ आज का संदर्भ में अगर ले आए तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, जो आप लेना चाहते हो जिंदगी से, वही ऊर्जा में आपको अगर हम अलाइन कर देंगे तो आप आनंद ही आनंद मिलेगा। अरुण जी, ये बताइए, अगर किसी की जॉब है और बहुत जल्दी उसको जॉब छोड़नी पड़ रही है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जहाँ पे है वहाँ भी खुश नहीं है, उसके लिए कुछ उपाय अगर आप बता दें। आपको जब भी जॉब में अगर स्टेबिलिटी इश्यूज आता है तो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन जो है घर की, जो आपको 180 डिग्री से थोड़ा और चले जाइए, लाइक 190 टू 210 डिग्री जो बोलते हैं, वहाँ पे आएगा आपका घर का साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। ओके, सॉरी 200 से 220 ऐसा डायरेक्शंस होंगे। तो वो जो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे आप जितने से ज़्यादा, अगेन आई एम टेलिंग जेनेरिक थिंग्स क्योंकि आपका चार्ट हमारे सामने नहीं है। जो जेनेरिक है सबके लिए, साउथ वेस्ट के दिशा में आपको सबसे पहले देखना है कि वहाँ पे कोई ग्रीन कलर का प्लांट, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारा वास्तु कंसल्टेंट आता है साउथ वेस्ट हाई करने के लिए, ऊंचा होना चाहिए। इसके लिए ऊंचा तो नहीं कर सकते हो, आप अपार्टमेंट में रहते हो, प्लांट लगा के आप ऊंचा वाला कर देते हो। प्लांट लगाने से जॉब तो जाएगी, साथ में डिवोर्स भी करा देंगे। क्या बात कर रहे हैं? 100 जॉब चली जाएगी, इंस्टेबल हो जाएगा। साउथ वेस्ट अगर हिल गया तो आपका जॉब का प्रॉब्लम कर देंगे, रिलेशनशिप तोड़ देंगे। अगर कोई औरत घर में है जो कंसीव करने वाला है, वो भी कंसीव नहीं कर पाएगी। वास्तु वर्क्स टू दैट काइंड ऑफ प्रिसीजन। सो इट हैपेंस, वी हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ केसेस। हम महावास्तु गुरु खुशदीप बंसल सर से सीखे हैं, और हमारा वहाँ पे क्या होता है, हर स्टूडेंट अपना केस स्टडीज़ वहाँ पे जमा करते हैं। वी हैव ए ह्यूज डेटा लेक, लाखों केस स्टडीज़ के ऊपर जाके हम टेस्ट करके ये सब सोल्यूशंस लेते हैं और कंक्लूजन करते हैं। ऐसा नहीं कि एक किसी ने सोच लिया अलग से, वी डोंट वर्क लाइक दैट। सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बिहाइंड वॉट एवर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन पीपल। और अगर मैं बात करूं कि किसी का बिजनेस था, बहुत अच्छा चलता था, अचानक से बिजनेस में रुकावट आ गई। जी, रुकावट जब भी अचानक बात आपने यूज़ करेंगे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं चाहे आप जॉब, साउथ वेस्ट का असंतुलन हमको देखना पड़ेगा। और बिजनेस के लिए पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा वहाँ से आएगा। मेरा खुद का बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ मैं काम करता हूँ। मैक्सिमम बिजनेस अटक कहाँ जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ द आइडियाज और हार्डवर्क, अटक जाता है कि मार्केट में इतना उधार हो जाता है, जो पैसा रिकवर ही नहीं होता है। सो दे डोंट हैव द फ्यूल टू रन द इंजन। अगर कैश फ्लो नहीं है तो बिजनेस को चलाने नहीं पा रहे हैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन, वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। अभी हमने खबर देखा है, बहुत बड़ा एक्टर का पैसा डूब गया था, तिहाड़ जेल में उन्होंने सरेंडर कर दिया। ठीक है, क्या हुआ था, वो बिजनेस में ही लगाया था ना, इट वाज अ बिजनेस ओनली, फिल्म मेकिंग बिजनेस, पैसा डूब गया। तो ये साउथ ईस्ट का दिशा में अगर दोष है, दोष इन द सेंस
दोष क्या होता है ये भी मैं बाद में आऊंगा, बट कोई भी दोष है साउथ ईस्ट के दिशा में तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू किल योर बिजनेस। अच्छा, तो साउथ ईस्ट प्लस साउथ वेस्ट, कोई एक दिशा नहीं होता है, 2 दिशा 3 दिशा में हमको बैलेंस करके चलना होता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। जब भी बात बिजनेस में सडन लॉस का होता है ना, तो हम साउथ वेस्ट तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ साउथ ईस्ट देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस अटक कहाँ जाता है, जहां पे आपका पैसा मार्केट में अटक जाता है, आप बिजनेस में लगाते हो और पैसा वापस घर पे वापस नहीं आता है। अगर आपको याद होगा, रिसेंटली बहुत न्यूज में आ रहा है राजपाल यादव जी का केस। वो बेचारा पैसा मार्केट में लगाया, वो रिकवर नहीं कर पाया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही हैज गॉट बैंकरप्ट एंड ही हैज टू सरेंडर टू तिहाड़ जेल। तो इसमें क्या हुआ, डेफिनेटली उनका साउथ ईस्ट का जो जोन है, जहाँ पे पैसा वापस आएंगे घर में, बिजनेस से प्रॉफिट करके ले आएंगे, वो साउथ ईस्ट से उसका रिकवरी नहीं हुआ, वेस्ट उसको सपोर्ट नहीं किया, वो बिजनेस वो जो भी जहाँ पे पैसा लगाया था रिटर्न अच्छा से नहीं आया। सो साउथ ईस्ट का जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर बिजनेसमैन, क्योंकि वहाँ पे इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है, मार्केट से रिकवरी का ज़्यादा है। जो हम जॉब करते हैं हमारे लिए फिक्स्ड है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट कि हम 30 दिन काम करेंगे, 31 तारीख को हमारे पास वो चेक आ जाएगा। बट बिजनेस में देयर इज मोर इंस्टेबिलिटी, सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल कि आप सही लोगों से सलाह लेके काम करो और सही संतुलन बजाय रखो, क्योंकि योर डिपेंडेंसी ऑन वेरिएबल्स आर मोर एज कम्पेयर टू पीपल हु आर इन जॉब। ठीक है, अभी आपने बोला कि पॉलिटिशियन के पास में ईस्ट से पैसा आएगा। मैं तो कहता हूँ भैया वो 4 दिशाओं क्या 10 दिशाओं से पैसा आता है, उनके पास तो कोई एक दिशा होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने ईस्ट बोला तो मैं पूछ लेता हूँ, भैया बता दीजिए कि ये क्या है, पॉलिटिशियन के पास में ईस्ट से ही पैसा आएगा? पॉलिटिशियन इज ए लीडर एंड देयर इज नो लीडर इज ए लीडर टिल यू हैव फॉलोअर्स। हम खुद का सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर तो नहीं बन सकते कि मैं लीडर हूँ, मेरा कोई फॉलोअर ही नहीं है। तो मेरा जो फॉलोअर्स आएंगे वो ईस्ट के दिशा से आएंगे। ईस्ट का दिशा इंद्रदेव का दिशा है। लीडर को अगर लीडर का दर्जा में बिठाना है तो डेफिनेटली ईस्ट के साथ आपका कनेक्शन, सूर्यदेव के साथ कनेक्शन, फेम, रेपुटेशन, जो भी आप पॉडकास्ट में भी है, अगर आपका नाम फैलना है तो आपको सूर्यदेव ही दे सकते हैं। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो ईस्ट का दिशा पॉलिटिशियंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम नाम नहीं लेंगे, हम बहुत सारे पॉलिटिशियन के घर में काम किए हैं। ईस्ट का दिशा में सर्टेन चीज़ हम रख देते हैं, ईस्ट को स्ट्रेंथन कर देते हैं। आप वोट बैंक का डेटाबेस भी रख के आप उसको वोट दिला सकते हो। अच्छा, इट वर्क्स। साउथ के लिए आपने बोला कि मीडिया या सोशल मीडिया में जो काम कर रहे हैं उनका साउथ से आएगा। सोशल मीडिया इज फ्रॉम ईस्ट बिकॉज आप नेटवर्किंग कर रहे हो। हाँ। साउथ का दिशा आपको फेम दिलाएंगे। फेम किसको चाहिए? जो एक्टर बनना है, जिसको हाँ। पॉडकास्ट वाले के लिए भी जो अपना ब्रांड बना रहा है, डेफिनेटली टू एन एक्सटेंट वो भी काम करते हैं। हाँ। आज अगर रणवीर अहलूवालिया है या राज शमानी जी है, डेफिनेटली साउथ का जोन उनका स्ट्रॉन्ग किए ही होंगे। और साउथ का जोन में अपना फोटो लगा रखे होंगे। तिवारी जी भी हैं। तिवारी जी भी लगा रखो अपना फोटो। आप भी क्या करता है वो? मैं तो सोच रहा था आज जाके छेद करूंगा कुछ साउथ से, साउथ डायरेक्शन में 1-2 छेद करके देखते हैं पैसा आएगा कि नहीं। डेफिनेटली साउथ का जोन में अगर आपको फेम कमाना है, आप चाहते हो कि दुनिया आपको जाने, आपका शक्ल को पहचाने, डेफिनेटली इन ए गुड वे, तो आपको साउथ का दिशा में अपना फोटो लगा दो और नीचे आप वुडन का रेड कलर का हाथी लगा दो। वुडन होना चाहिए, मेटल का नहीं। तो आप लगा दो लाल कलर का, तो भी आपके लिए वो फेम का काम करेंगे। हाथी किसके पास होता था? राजाओं के पास होता था। तो डेफिनेटली हाथी वर्क्स एज अ रेमेडी, बट आप वहाँ पे लगा दो, इट विल वर्क। मैं तो हाथी पे बैठ के ही लगा दूंगा फोटो। जल्दी पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। फेम दिलाएगा आपका साउथ। ठीक है, डन। हाथी बैठ के फोटो लगाता हूँ साउथ में। ठीक है। ये आपने बार बार जो नाम लिया कि साउथ में कुछ खराबी ना हो, दोष ना हो, ईस्ट में दोष ना हो जी, ये दोष क्या है? इसको थोड़ा क्लेरिफाई करिए डायरेक्शन वाइज। थैंक यू, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये सबको जानना है। जो सबसे बेस्ट लैंड होता है जो स्क्वायर या रेक्टेंगल, सबसे पहले स्क्वायर। ठीक। आज का दिन में स्क्वायर पर्टिकुलरली जो अपार्टमेंट में रहते हैं किसी के पास नहीं है। कोई या कोई एक कोना ज़्यादा एक्सटेंडेड होंगे, बढ़ गया होगा, नहीं तो कट होगा। तो जब भी बढ़ जाता है या घट जाता है, वो पहला दोष क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप उस एनर्जी का जितना लेना चाहिए था आपको उतना एनर्जी मिल नहीं रहा है। तो बॉडी के जैसे न्यूट्रिएंट, कोई एक विटामिन, एक पर्टिकुलर विटामिन कम हो जाएगा जिस जोन आपका कटा हुआ होगा। तो पहला दोष वो हो गया। सेकेंड आपका एंट्रेंस, क्योंकि जो आकाश जिसको बोलते हैं, जो स्पेशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं फिजिक्स में, तो स्पेस का जो एनर्जी आपका घर में प्रवेश कहाँ से करता है? मेनली मेन डोर से करता है और विंडोज से करता है। तो मेन डोर और विंडो अगर रॉन्ग एनर्जी फील्ड में बैठा है तो रॉन्ग एनर्जी आएगा घर में।
ये आपका दूसरा दोष। तीसरा में आता है आपका टॉयलेट, बिकॉज टॉयलेट फ्लशेज अवे। टॉयलेट का हम दिन में 10 बार उसका फ्लश दबाते रहते हैं, तो वो फ्लश कर देता है। तो वो अगर बुद्धि का जोन में आएगा तो बुद्धि फ्लश हो जाएगा, पैसा का जोन में आएगा तो पैसा फ्लश हो जाएगा, जहाँ पे आप संचय का जोन में आएगा तो संचय फ्लश हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड अनदर दोष विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमको किचन में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किचन जो घर का है वही आपका बॉडी के अंदर खाना देते हैं, बॉडी का न्यूट्रिएंट भेजते हैं। वो अगर सही एनर्जी कैप्चर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपको सही एनर्जी और पास भी नहीं कर पाएंगे। किचन को लेके वास्तु में क्या क्या देख लेना चाहिए, जो 4-5 चीज़ें मुख्यतः देखनी चाहिए? जी देखो, सनातन टाइम से हमारा यही मान्यता है कि किचन साउथ ईस्ट का जोन में होना चाहिए, क्योंकि वो अग्निकोण में अग्नि, किचन को हम अग्नि के साथ रिलेट करते हैं ना, तो साउथ ईस्ट हमारा अग्निकोण है, वहाँ पे किचन होना बेस्ट है। बट आजकल लोग इंटीरियर डेकोरेशन में लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, फ्लैट करोड़ों का खरीद रहा है, लेकिन उनको सुंदर बनाने के लिए ब्लैक ग्रेनाइट का टॉप किचन टॉप कर देते हैं, तो ब्लैक हो जाता है पानी का कलर। तो ब्लैक जैसे ही टॉप आप ग्रेनाइट टॉप कर दोगे, डेफिनेटली आप पहला दोष खुद क्रिएट कर लिए, क्योंकि अग्नि का कोण में पानी डालकर आप अग्नि को बुझा दिए। सो दैट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। किचन कहाँ होना चाहिए? साउथ ईस्ट इज द बेस्ट जोन। आप साउथ ईस्ट में भी कर सकते हो, साउथ में भी कर सकते हो। अगर साउथ का ये तीनों दिशा में से कोई दिशा अवेलेबल नहीं है, ईस्ट में भी कर सकते हो, आप उसको नॉर्थ वेस्ट में भी कर सकते हो। दैट इज द लास्ट, बट in terms of the, I would say, quality of the place, best is south east, last is north west। उससे पहले साउथ ईस्ट में कर सकते हो, साउथ में कर सकते हो, ईस्ट में भी कर सकते हो। आपको ध्यान ये देना है, क्योंकि वो अग्नि है, वो नॉर्थ का दिशा में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के दिशा में नहीं होना चाहिए, और पर्टिकुलरली वेस्ट का दिशा में भी उसको अच्छा नहीं माना जाता है। एक सवाल और आता है जी अरुण जी, कि किचन में गैस और मतलब अग्नि और पानी एक साथ नहीं रखना चाहिए जी। और देखा ये जाता है कि आजकल तो छोटे छोटे किचन है, पहले जैसे तो रहे नहीं। तो एक कोने पे मान लीजिए गैस का चूल्हा रखा हुआ है और दूसरे कोने पे पानी रखा हुआ है जी। तो इसमें भी कोई दिक्कत आती है क्या? आती है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अग्नि और पानी एक साथ आ जाएंगे, तो उसके लिए हम उपाय छोटा सा ये करते हैं, जैसे कि आपका पानी बोले तो एक होगा आपका सिंक होगा, और उसको आप बंद नहीं कर सकते हो, उसको आपको रखना ही है। और एक वाटर प्यूरीफायर लगाते हैं, तो उसके ऊपर हम एक वुडन कैबिनेट करके उसको ढक के रखें, तो हमको नज़र में नहीं आता है वो चीज़। तो जो दिखता नहीं है वो हमारा माइंड को भी, सबकॉन्शियस को भी इम्पैक्ट उतना नहीं करता है। अच्छा, इट इज़ ऑल द गेम ऑफ हाउ यू आर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद द ऑब्जेक्ट्स यू आर सीइंग। उसका एनर्जी आप तक कैसे पहुंच रहा है, आपका माइंड तक, सबकॉन्शियस तक। दैट इज द साइंस। और जो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देता है, मतलब उसका कुछ भी नहीं होगा। ध्यान देता नहीं है, इसीलिए सबकॉन्शियस का गेम आता है। आप नहीं भी ध्यान दो, कॉन्शियसली आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बट वो चीज़ वहाँ पे रख के जो ऊर्जा क्रिएट कर रही है, वो आपका सबकॉन्शियस में डेफिनेटली इफेक्ट कर रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल देके बताइए आप। एक दिशा हम बता रहे हैं घर में, थोड़ा लाइटर साइड में जा रहे हैं हम, बहुत पैसा की बात कर लिए, हेवी बात कर लिए, हाँ। थोड़ा सा मौज मस्ती की भी बात करिए। घर का जो ईस्ट का जो दिशा है, हाँ। और नॉर्थ का दिशा, एकदम ईस्ट अगर 90 डिग्री है, हाँ। तो उससे पहले ही एक दिशा आती है, लाइक लगभग 70 से 80 डिग्री एरिया जो है, वहाँ पे अगर घर का पूरा फैमिली के साथ एक फोटो वहाँ लगा दो, तो घर में रिलेशनशिप बेटर हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट का डिरेक्शन है, जहाँ से हम सेक्स और अट्रैक्शन को डिनोट करते हैं। सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन में अगर गलती से भी जैसे पूरा दोस्त वोस्त के साथ, पूरा गैंग का साथ 10 लोग है उस पिक्चर में लगा दो, तो आप घर पे रहने वाले में से जो भी है, मर्द हो या औरत हो, उसको उस फोटो में किसी रहने वाली कोई व्यक्ति का साथ मन की लगाव हो जाएगा। ओहो। आप उसको उस नज़र से देखना चालू नहीं किए थे, लेकिन हो जाएगा। हम तो यहाँ तक चले जाते हैं कि राधा कृष्ण की मूर्ति जो है, हाँ। पर्टिकुलरली को एक दिशा है, वहाँ रखने से घर में किसी ना किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं सर? राधा कृष्ण की मूर्ति तो लगभग, फोटो तो लगभग सभी घरों में मिलती है हिंदुओं के। जी जी। उससे एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाएगा? उससे एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाएगा। उनका एक्स्ट्रा मैरिटल था क्या? राधा कृष्ण जी का एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं था, क्योंकि फिर वो तो अलग ही लेवल का प्यार है, एट अ स्पिरिचुअल लेवल। बट राधा कृष्ण जी का मूर्ति देख के आपका मन में फर्स्ट भावना क्या आता है? प्रेम का ही भावना आता है। ठीक है, ये प्रेम का भावना जब कोई इंसान का दिमाग, मतलब मन को इम्पैक्ट करेगा, तो दैट पर्टिकुलर
एनर्जी इनसाइड योर सबकॉन्शियस माइंड विल गेट एक्टिवेटेड। उससे आपका, या घर में अगर हमारा मर्द जो है उसको नहीं हो रहा है तो औरत को हो रहा है, किसी न किसी को डेफिनेटली, अकॉर्डिंग टू द प्लानिटरी दशा जो उसके जिसके चार्ट में वो एक्टिवेट हो जाएगा, तब जाके वो उसको हिट कर देगा। आपका अंदर, मेरा अंदर, दोनों का अंदर ही वो इच्छा कहीं ना कहीं पल रहा है, बिकॉज हम दोनों एक घर में रह रहे हैं समझो, तो वो एनर्जी हम दोनों के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। जब हमारा दशा पीरियड में पर्टिकुलर वो प्लैनेट आएंगे तो एनर्जी को जैसे एकदम इंजन स्टार्ट हो जाएगा और दौड़ पड़ेगा उस दिशा में। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, आजकल तो दोनों सेम ही है, इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं हम लोग। फोटो लगेगी तो दोनों मतलब भटक सकते हैं। हाँ, दोनों का एक दूसरे से खतरा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, घर बच जाए, उसके लिए बता दीजिए। शादी बचानी है या संबंध बचानी है? पहले तो शादी बचानी है सर। शादी बचाने के लिए साउथ वेस्ट की जो दिशा है, हाँ, जो हमारा पितरों का दिशा है, वो स्टेबल करने से लीगल डिवोर्स नहीं होता है। स्टेबल करने का मतलब वहाँ पे भारी चीज़ रखना है, वहाँ से ग्रीन ऑब्जेक्ट सारे हटाना है, प्लांट्स है तो हटाना है। साउथ वेस्ट में रखा हुआ प्लांट्स तो इतना डिवोर्स कराता है जितना डिवोर्स आपको व्हाट्सएप पकड़ा जाने से भी नहीं होता है। ओहो, आजकल तो ज़्यादा डिवोर्स व्हाट्सएप से ही हो जाता है। हाँ, एक दूसरे का व्हाट्सएप देख लो तो हो गया ख़त्म। बिल्कुल। बट उससे ज़्यादा डिवोर्स रेट होगा, कंट्रीब्यूशन होगा आपका वेस्ट साउथ वेस्ट में रखा हुआ प्लांट। कोई भी प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, छत पे हो, अगर छत पे भी नहीं रखना चाहिए, छत पे भी नहीं रखना चाहिए, कहीं पे भी हो। बट घर पे रखा हुआ प्लांट या प्लांट का पिक्चर या ग्रीन कलर का पर्दा भी आपका रिश्ते में दरार ला सकता है, जो आपको डिवोर्स होकर निकल जाए। बाकी बहुत सारा चीज़ है जो आज के दिन में इंडिया में डिवोर्स रेट इज इन सिंगल डिजिट, बट हो सकता है 90% से ज़्यादा लोग खुश नहीं है, क्योंकि हमारे पास आते हैं ना, हस्बैंड वाइफ से खुश नहीं है, वाइफ हस्बैंड से खुश नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम सोशल क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रक्चर या सोशल नहीं, अबाउट द सोशल और आवर कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ आवर कंट्री, हम पेपर में डिवोर्स नहीं करते हैं, साथ में कैसे भी टाइम कर रहे हैं। तो इसलिए मैनेज कर रहे हैं वो, इसलिए मैनेज हो जाता है क्योंकि आपका वहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ है, दोनों का अंदर संबंध अच्छा नहीं है, एक दूसरे के साथ ठीक से बात नहीं कर रहा है, ठीक से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, काट रहा है जिंदगी। ठीक है, तो ये काटने वाली चीज़ तभी होता है जब दोनों का घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द कपल, ये अगर जहाँ पे थोड़ा सा सेक्सुअल जो फिजिकल इंटीमेसी वाली बात है, दिस वेरी मच इम्पोर्टेंस इन आज का टाइम। सो वो जोन को भी हमको एक्टिव रखना चाहिए ताकि फिजिकल रिलेशनशिप दोनों के बीच में ठीक से रहे, इंटीमेसी रहे। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सेक्स, इट इज़ अबाउट इंटीमेसी। इंटीमेसी अगर रहे तो बॉन्डिंग बढ़ेगी तो वो मेंटल दरार भी आप अवॉइड कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट ओनली लीगल डिवोर्स, यू हैव टू कीप योर रिलेशनशिप हैप्पी एंड हेल्दी एंड हैपनिंग। उसके लिए भी दिशाज है, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये और साउथ ईस्ट टू एन एक्सटेंट। ये चारों दिशा में अगर ध्यान रखेंगे तो खाली शादी टिकने वाली बात नहीं है, शादी में जो आनंद हमें चाहिए वो सारे आनंद हमें मिलेगा। आपने कलर का भी बताया, तो क्या जो कमरे में कलर हो रहा है उसका भी कुछ महत्व है वास्तु की नज़र में? क्या है वो? सो कलर, जैसे हम हर जो एक जोन होता है, हर जोन का एक कलर है। जैसे पानी का एक रंग है, आग का अलग कलर है। पानी का दिशा के लिए ब्लू कलर हो गया, ब्लैक हो गया, एंड साउथ का जो दिशा, अग्नि का दिशा के लिए रेड कलर हो। सो जहाँ पे जो दिशा के जो पर्टिकुलर गुण धर्म है, जो कलर है, उसका एंटी कलर अगर आ जाएगा तो उसको दोष माना जाता है। अगर पानी का जो जोन है वहाँ पे फायर का कलर आ गया, दैट मीन्स रेड या रेड का फैमिली का कोई कलर, तो डेफिनेटली वो पानी को कमज़ोर कर देगा। और आग का जोन में अगर पानी का कलर आ गया, दैट मीन्स साउथ वेस्ट में जैसे किचन में ब्लैक मार्बल लगा लिए, या वहाँ पे ब्लैक कलर भी कुछ हो गया, अभी जैसे इंटीरियर डेकोरेशन में किचन में कोई लगा लेते हैं, तो उससे भी आपको अग्नि का दिशा कमज़ोर होकर जाएगा। उससे आपके हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे, वेल्थ इश्यूज़ भी होंगे, हेल्थ वेल्थ दोनों को खा जाएगा पानी आके आपका आग का दिशा में। उसका सर रेमेडी भी बता दीजिए, अगर वो काला पत्थर लगा है किचन में, आमतौर पे लगा होता है जी, तो क्या करें? देखिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों बताता हूँ। लॉन्ग टर्म रेमेडी के लिए काला पत्थर हटाना चाहिए, वहाँ पे ग्रीन पत्थर लगाना चाहिए। ओके, अगर जब तक आप नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर सिंपल प्लास्टिक का शीट अगर लाके लगा सकते हैं कोई,
तो कुछ महीनों कुछ दिनों तक वो काम करता है, जैसे हम टेप लगाते हैं टॉयलेट में। बट परमानेंट सोल्यूशन आप मार्बल को चेंज कर दो और वहाँ पे जो उसका सपोर्टिव कलर है ग्रीन वो ले आओ। जब तक नहीं लाते हो उसके ऊपर ग्रीन कलर का कोई प्लास्टिक शीट भी डाल सकते हो, या कम से कम पूरा भी नहीं करते हो, जो आपका ओवन जो एरिया है जहाँ पे अग्नि है उसका नीचे कोई ग्रीन पत्थर भी लगा दो तो भी आपको रेमेडी हो जाएगा। ओके, पति पत्नी की बात चल रही थी तो उस पर एक सवाल और मैं पूछ लेता हूँ कि घर में हस्बैंड वाइफ का रूम बेडरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए और वहाँ उस कमरे के कलर्स क्या होने चाहिए? अगर न्यूली मैरिड कपल है तो नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ। नॉर्थ वेस्ट, हाँ, नॉर्थ और वेस्ट का बीच में नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि हम 16 दिशाओं में काम करते हैं महाराष्ट्र में, 8 दिशा में नहीं करते हैं, तो स्पेसिफिक जोन है वहाँ पे सोने से डेफिनेटली अगर मैरिड कपल मतलब जस्ट मैरिड कपल है फर्स्ट 1-2 साल तक बहुत मज़ा करेंगे, दैट इज़ द जोन टू हैव फन। उसके बाद जब मैच्योर हो जाते हैं रिलेशनशिप, जैसे हम अगर लाइफ में बच्चे भी आ गया, सब कुछ हो गया, थोड़ा जिम्मेदारी चेंज हो जाता है, तो उसके साथ साथ आपको आना चाहिए धीरे धीरे साउथ की दिशा में, जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जहाँ पे आपको और ज़्यादा ताकत मिलेगा, तो दैट इज़ द जोन। कमिंग टू द कलर, जब आप नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हो तो घर का कलर डेफिनेटली वाइट रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लू कर दो, क्योंकि ब्लू करने से जो आपका फिजिकल एनर्जी चाहिए टू हैव अ वेरी हैपनिंग सेक्स लाइफ, दैट इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। बट अगर आप साउथ में सो रहे हो तो कोई पिंक, लाइट पिंक कलर, रेड का शेड्स लगा सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि शादी का 1-2 साल तक आपको उतना एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, जब हनीमून पीरियड निकल जाए तो लाल कलर का कोई शेड नहीं रखना चाहिए, वहाँ पे भी न्यूट्रल कलर पूरा घर में रखना चाहिए, वाइट कलर जो है। और अगर 1-1.5 साल के बाद भी रखेंगे तो क्या होगा? 1-1.5 साल के बाद भी रखेंगे, हैपनिंग तो होगी। मुझे तो लगता है जैसे रिश्ते शादी के 1 साल 1.5 साल बाद हैं वैसे ताउम्र रहे, बराबर है डेफिनेटली। तो हर चीज़ का इफेक्ट और साइड इफेक्ट भी है, तो इफेक्ट तो आप आनंद ले लेंगे क्योंकि उसका आप जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी आपके साथ आएंगे, बट एक्सेसिव ऑफ यूज ऑफ रेड कलर इन द साउथ माइट गिव सम एंगर इश्यूज। ठीक है, तो दैट वी हैव टू केयरफुल। और पर्टिकुलरली अगेन मैं एस्ट्रो वास्तु करता हूँ, अगर मंगल का कोई दशा है तो उस समय एंगर इश्यूज और बढ़ जाएंगे, तो वी हैव टू बैलेंस इट। अगर नहीं है तो रेड कलर का शेड बेडरूम में रखने से फिजिकल रिलेशनशिप विल बी मोर एक्टिव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वैसे एक चीज़ बताऊँ आपको अरुण जी, हाँ जी, सारे झगड़े, सारे फसाद जाके बेडरूम के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। बेडरूम इज ए बिगेस्ट सोर्स। अभी कोई एक बाबा जी का सुन रहा था, आई डोंट नो वेयर दिस न्यू जनरेशन इज गोइंग, जो बाबा जी बता रहा है कि महीने में 1 दिन सेक्स करना चाहिए, वो भी कब होना चाहिए, औरत का कौन सा टाइम में, जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप करो, उसके बाद करने से पहले भी आप क्या ध्यान करना चाहिए। अभी हम कौन सा जमाने में हैं और क्या सुन रहे हैं? जो लोग ऑलरेडी 10 साल 15 साल 20 साल से सब रिलेशनशिप में हैं, उनको अभी ये सब सीख के, ये सब सुन के, ये सब याद करके अगर फिजिकल रिलेशनशिप करना है तो ये शादी क्या टिकेगी? ये हम किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज तैयार कर रहे हैं बाबा जी। तो देखो, लाइफ को लाइफ के जैसा जीना चाहिए। वी आर इन अ व्हाट यू से कंजुगल लाइफ, हम सांसारिक जीवन में हैं। सांसारिक जीवन का सब चीज़ को हमको लेके चलना है, हम छोड़ना नहीं है। जो आपका मन का कंपैटिबिलिटी, आपका फिजिकल कंपैटिबिलिटी, सब कुछ आनंद, घर में जो पार्टी करना, घर में मौज मस्ती करना, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। कोई एक चीज़ को सैक्रिफाइस मोड में जाने के लिए कोई दरकार नहीं है। आप जीवन को आनंद लेने आए हैं, बिल्कुल सबका साथ आनंद लेंगे। बेडरूम टॉपिक खत्म करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होते हैं रिश्ते में दरार रखने के लिए, साउथ वेस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, वो होता है बेडरूम में अगर आपने मिरर रख लिया और वो मिरर में आपका बेड दिख रहा है, पर्टिकुलरली जब मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो रहा है, और तो कहने की बात नहीं, वो तो होगा ही बेड पे। तो बेड के सामने शीशा लगा, ये तो कहने की बात ही नहीं है। हाँ, तो अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ मिलन करते हुए खुद शीशा में देखते हैं, तो वही सब घर में, वही रिश्ते में जो आज का दिन में सुनते हो ना, 3 4 ये सब चीज़ों में चले जाते हैं। दैट मिरर ब्रिंग्स द 3rd पर्सन एंड 4th पर्सन इन लाइफ।
ओहो। उसमें चाहे अगर साउथ वेस्ट आपका स्ट्रांग है तो हम्म। हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स तो नहीं हो रहा है, लेकिन तीसरा इंसान आपका बेडरूम में घुस रहा है। चाहे अच्छा। आपका हाजिरी में घुस रहा है, आपका घर हजारी में घुस रहा है, वो अलग बात है। मर्द घर में दूसरा औरत ला रहा है या औरत ला रही है दूसरा मर्द को, वो हम विषय में नहीं घुसेंगे। सर ये देख के सब अभी लग जाएंगे ढूंढने में। आपने मन में एक जो है शक डाल दिया सबके। देखो, पकड़ने का तो हजार तरीका है। हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जब देखते हैं हमको पकड़ में आ जाता है किसका एक्स्ट्रा मैरिटल है, किसका नहीं है, किसका एक्स्ट्रा मैरिटल है, किसका एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है। एक चीज़ आजकल बहुत सारा पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर होमोसेक्सुअल तो नहीं हो जाएंगे। ये बहुत पेरेंट्स का खतरा है मन में। रियली दे आर वरीड कि मेरा इंक्लिनेशन, दैट इज बिकमिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। और हर OTT, आप नेटफ्लिक्स, प्राइम, जहाँ पे भी खोलो देखोगे हर वेब सीरीज में एक ऐसा कैरेक्टर दिखा देते हैं जो होमोसेक्सुअल है। इसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट कम्युनिटी, बट इसको सबका मन में इसका एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए शायद दिखा रहा है। बट पेरेंट्स आर वेरी मच वरीड व्हेन दे कम टू अस, दे से कि मेरा बच्चे को देख लो, उसका इजी स्ट्रेट और इजी नॉट। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पेरेंट्स आज का दिन में धक धक करता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। ये भी पता लग जाता ये पता लग जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल्स पता लग जाता है, हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन पता लग जाता है, और कुंडली तो बहुत बात की बात है, हम तो नाम से भी पकड़ लेते हैं। क्या बात है। अरुण जी ये बताइए, हाँ जी बच्चों के पढ़ने का रूम जी, कहाँ पर होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, और ये भी बताया गया है कि किस दिशा की तरफ मुंह करके उनको पढ़ना चाहिए। जी। अगर आपका बच्चे जब तक स्कूल लाइफ में हैं, स्कूल गोइंग किड्स जो है, उनके लिए ईस्ट का जोन में बच्चे को ईस्ट का फेसिंग 100% करना है कि वो ईस्ट का फेसिंग करके वो पढ़े। उस एनर्जी का उसको ज़्यादा दरकार है। जब वो हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा है तो उसको नॉर्थ ईस्ट में भी बिठा सकते हो, जहाँ पे पढ़ने के लिए, सोने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट में बिठा सकते हो। अगर वो मेडिकल लाइन में ले जाना है तो नॉर्थ ईस्ट का एक दिशा है। मैंने एक घर में किया है, वो उसको मेडिकल लाइन में जाना था, मैं उसको नॉर्थ ईस्ट में टेबल रख के उसको पढ़ाया। दैट पर्सन इज नाउ डूइंग डॉक्टरेट इन मेडिसिन। वो लड़का अभी कर रहा है। अच्छा। तो नॉर्थ ईस्ट का जोन में उसको बिठा के, तो बच्चे को कहाँ पढ़ाना है जब वो मैच्योर हो जाएगा। बट अगर छोटे बच्चे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम, आप ईस्ट में फेसिंग करके पढ़ाओ। और बच्चों का डेस्क, पढ़ाने का डेस्क का सबसे बेस्ट जगह है WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बोल के एक जोन है जो साउथ और वेस्ट के बीच में आता है। वो जोन में बच्चे का अगर किताब भी रख दिया जाए तो बच्चे नींद में भी रहे, किताब का लिखा हुआ चीज़ बच्चे का दिमाग में छप जाता है। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्या बात कर दी आपने। किताब खोले ना खोले, किताब खोले ना खोले। वाह। कहाँ थे आप जब हम पढ़ाई कर रहे थे? कुछ हम भी बन गए होते आज तो आपके सामने ना बैठे होते। ये थोड़ा सा ऊपर जाके आप बोल देते हैं लोग, लेकिन ये थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए सर। पढ़ना तो पड़ेगा 100%। एफर्ट के बिना कुछ नहीं होता है। एफर्ट हर चीज़ को, बच्चों को पढ़ाई में, हम लोगों को अपना जॉब में या काम में करना, एफर्ट इज मैंडेटरी। बट ओवर एंड अबव एफर्ट यू ऑल्सो नीड सर्टेन एक्टिवेशन ऑफ योर फील्ड्स की ज़्यादा आनंद किससे मिले। हर कोई आज का दिन में दुखी इस बात को लेकर नहीं है कि मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है। उसको इस बात का सुख है कि मेरे पास जॉब है, लेकिन दुख उसको इस बात का है कि मैं जितना मेहनत करता हूं मेरा फल इतना नहीं मिलता। तो वो जितना मेहनत करते हैं उसका फल मिलने के लिए आपको सारा जो एनर्जी फील्ड्स है उसी को भी संतुलन में रखना जरूरी बनता है। अच्छा, अब सर फटाफट कुछ रेमेडीज बता दीजिए हमें। हाँ जी। अगर मान लीजिए किसी की दुकान है, शॉप है, रिटेल शॉप है जी, तो उसको अपना गल्ला कहाँ पे रखना चाहिए, और अगर 2-3 चीज़ें उसके बारे में बता दें आप। जब बात लॉकर की आती है तो साउथ ईस्ट इज द जोन, जो अग्निकोण है, पैसा का जोन है, उस जोन में आपको लॉकर, कैश बॉक्स रखना चाहिए। सेकेंड इज एवरी शॉप, आप देखोगे एक शॉपिंग मॉल में एक रो में 4 शॉप लगी हुई है, सबका शॉप सेम नहीं चल रहा है। बिकॉज आपका शॉप अगर मेडिसिन रिलेटेड है तो आपको नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग शॉप लेनी चाहिए। अगर आपका शॉप स्वीट का शॉप है तो नॉर्थ फेसिंग लेनी चाहिए, क्योंकि वो स्वीट इज जुपिटर का दिशा नॉर्थ है। नॉर्थ का फेसिंग दुकान आपको ज़्यादा सूट करेंगे। वी हैव टू गो अगेन आई एम टेलिंग वन थिंग कि हर चीज़ का ना कस्टमाइज्ड होना चाहिए। वन साइज डजंट फिट ऑल। अगर साड़ी की दुकान है तो साड़ी का दुकान के लिए साड़ी विनस हो गया, तो आपको शुक्र का दिशा में अगर दरवाजा ओपन करे, फेसिंग दुकान मिले तो वो लेना चाहिए।
एंड आई हैव डन मेनी शॉप वास्तु इन दिल्ली एरिया एज वेल। तो सबको मैं अपना एलिमेंट का हिसाब से जो सामान आप बेचना चाहते हो अकॉर्डिंगली शॉप लेना चाहिए, तब जाके शॉप का मज़ा आएगा। एंड वन थिंग, घर हो या दुकान, आपको स्लोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले मेंशन करना मेरा रह गया कि आपका स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, और अगर नहीं है तो एटलीस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ होना चाहिए। पानी का जो स्लोप है, अगर ईस्ट का उल्टा कुछ हो गया तो लाइफ में सब कुछ उल्टा ही होने लगेगा। एक सर और बता दीजिए कि कहा जाता है कि अगर आपकी कोई दुकान है जी, तो आपकी जो चेयर है वो एकदम दरवाजे के मेन एंट्रेंस के सामने नहीं होनी चाहिए, ऐसा है क्या? अगर मेन एंट्रेंस कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने बोला कि साउथ ईस्ट में अगर साड़ी की दुकान है, साउथ ईस्ट से एंट्रेंस होंगे तो वहाँ पे हम मालिक को भी वहाँ बिठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट यही अगर मेडिसिन की दुकान हो गई और साउथ ईस्ट में मालिक बैठ गया तो डेफिनेटली मालिक का ओरिएंटेशन और अलाइनमेंट विद द शॉप विल नॉट बी गुड, और आपका फुटफॉल और सेल भी ड्रॉप हो जाएंगे। ओके, उल्टा दिशा हो गया। अच्छा, यहीं पे अगर बात होती है फैक्ट्री की, तो अगर हम कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो हमें क्या 4-5 चीज़ें ज़रूर देख लेनी चाहिए? 100%। फैक्ट्री जब हम करने जाते हैं ना, सबसे पहले हम सॉइल का एनर्जी देखते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे कोई ग्रेवियार्ड तो नहीं थी, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं था। बैड एनर्जी के ऊपर आप कुछ भी करोगे, सब कुछ जो भी फैक्ट्री लगाओगे वो तो सत्यानाश हो जाएंगे। तो पहले वो चीज़ देखेंगे कि कोई ग्रेवियार्ड वगैरह कोई नेगेटिविटी तो नहीं है उस जोन में। टेस्टिंग का हर एक मेथड है, हम अपना साधन से भी, मतलब मेडिटेशन से भी हम टेस्टिंग करते हैं। देन देयर आर टूल्स। सेकेंड, हमें देखना है कि स्लोप ठीक है कि नहीं, जो हम स्लोप की अभी बात किए हैं। अगर साउथ वेस्ट उसका ऊंचा नहीं है तो कोई भी फैक्ट्री बिजनेस वहाँ पे नहीं टिकेगा। थर्ड, हम आते हैं अगेन, अगर आप लैंड का देख रहे हो तो उसका विंड डायरेक्शन भी हम देखते हैं। जैसे आप मिट्टी उठा के देखोगे ऊपर उड़ा के, हमारा एक टेक्निक है, हम देखते हैं कि विंड डायरेक्शन और विंड में कितना देर तक वो रख पा रहा है चीज़ों को, मिट्टी को। दैट इज़ अनदर सॉइल टेस्टिंग मेथडोलॉजी, उससे हम देखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर फैक्ट्री, अगर फॉर एग्जांपल आप फिनाइल की फैक्ट्री लगा रहे हो तो वो ज़मीन जैसा तैसा ज़मीन भी होगा तो भी चल जाएगा टू एन एक्सटेंट। ये तीनों चीज़ नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, स्लोप गड़बड़ नहीं है, लेकिन ज़मीन उतना अच्छा नहीं है, ये कभी फार्मिंग लैंड था ही नहीं। बट आपको करना क्या है, आपको तो सैनिटरी प्रोडक्ट्स बनाना है, तो वो आपका सूखा ज़मीन में भी, बंजर ज़मीन में भी हो जाएगा। अगर आप उसी ज़मीन में कोई खाने का चीज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप फ्रेंच फ्राइज़ का पैकेजिंग करोगे या कोई खाने का आइटम का पैकेजिंग करोगे, भुजिया का पैकेजिंग करोगे, वो अगर बंजर ज़मीन में वो फैक्ट्री लग गई तो वो खाने का चीज़ कभी नहीं चलेगी। सो दैट इज़ ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन विच यू आर गोइंग टू डू और लैंड, इन दोनों का एनर्जी फील्ड मैच होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। चौथा आता है, जब फैक्ट्री बैठा रहे हो, आपका कौन सा मशीन कहाँ बैठेंगे, कौन सा मशीन का फंक्शनलिटी क्या है, कौन सा मशीन वो पोटैटो को स्मैश करने के लिए है, कौन सा मशीन उसको शेप देने के लिए है, कौन सा मशीन फ्राई करने के लिए है, उस मशीन का कारक तत्व के हिसाब से जोन में हम फिट कर देंगे, तब जाके वो फैक्ट्री दौड़ने लगे। फिर तो आपसे मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी आपने टेक्निकल चीज़ें बता दी, ये खुद करना संभव नहीं है। दैट इज़ वेयर जिसका जो काम है उससे वो काम कराओ। हाँ। आजकल बहुत सारा चैनल में बोला जाता है कि 3 दिन में वास्तु सीख लो, 1 दिन में न्यूमरोलॉजी सीख लो। सीखने का हम लोग तो कभी ये समझ में नहीं आता है कैसे लोग करें, बट प्रैक्टिस इज मेन थिंग, एंड वी शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम पीपल हु हैज़ गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉर्पोरेट साइड एज वेल। जैसे मैं बहुत सारा स्टार्टअप्स के साथ करता हूँ, वो कौन सा स्टेज में है, वो आइडिया जनरेशन स्टेज में है, आइडिया जनरेट हो गया, कस्टमर बढ़ाने का स्टेज में है, कस्टमर बढ़ गया, अभी इन्वेस्टर लाना है उसको बिजनेस में, वो स्टेज में है, अलग अलग स्टेज है। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बिजनेस, जो आप जिंदगी का जो समय है, उस हिसाब से उसको वास्तु, उस हिसाब से उसका एस्ट्रो, उस हिसाब से उसका न्यूमरो करो, उस हिसाब से उसका कंपनी का लोगो या नेमिंग करो, ताकि जो आपको चाहिए 5-5 साल का लेके चलना है। जैसे सरकार चलती है ना 5 साल, 5-5 साल का अगर प्रोग्राम करके चलो तभी जाके चलता है। आजकल तो आ गया है कि मेरे से एक रिपोर्ट ले लो, जिंदगी भर के लिए वो चलता रहेगा। वो एक रिपोर्ट में पूरी जिंदगी निकल जाएगा। अरे एक ब्लड रिपोर्ट में 1 साल नहीं निकल पाते, पूरी जिंदगी हम एक रिपोर्ट देख के निकाल देंगे। ये सब मजाक मार्केट में बिक रहा है, बट हर 5 साल का प्लानिंग करो, 5 साल का हिसाब से आप एनर्जी अलाइन करो। एक एनर्जी अलाइनमेंट में पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकते। ठीक है अरुण जी, एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ मैं जी। आजकल तो सर्विस सेक्टर में देख रहे हैं आप, ऑनलाइन मार्केटिंग आ गई जी,
पहले फैक्ट्रियां लगानी पड़ती थी, जी। वहां से बल्क मैन्युफैक्चरिंग होती थी, फिर मार्केटिंग होती थी, फिर रिटेल में जाता था, कंज्यूमर तक जाता था। जी आजकल ऑनलाइन सब कुछ बिक जा रहा है। जी। तो जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हम्म ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं, हम्म उनके लिए अगर आप कुछ बता दें। जो चीज़ फैक्ट्री में हमने बोला ना, उसी को हम एक स्क्रीन में करते हैं आजकल। ये एक टेक्निक है। आप जो स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन का ऊपर का पोर्शन हो गया नॉर्थ, नीचे का पोर्शन हो गया साउथ, ये साइड ईस्ट, ये साइड वेस्ट। ठीक है। स्क्रीन को हम एक पूरा वास्तु बना के उसी का ऊपर हमारा लोगो कौन सा पोजीशन में होगा, प्रोडक्ट कहाँ पे होगा, आपका प्राइसिंग का जो बारकोड आएगा वो कहाँ से आएगा, वो हम स्क्रीन डिजाइनिंग आजकल आ गया ऑनलाइन की अगर बात करो तो। सो दैट इज वेयर इट इज एंड इट वर्क्स ऑन योर मोबाइल। अगर आपका मोबाइल का नॉर्थ ईस्ट का दिशा में अगर आपका व्हाट्सएप का लोगो पड़ा है तो आपका हाथ जाने आने में वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो व्हाट्सएप का लोगो है, बार बार आप व्हाट्सएप चेक करते रहोगे। तो आपका मोबाइल का स्क्रीन का रखा हुआ जो हम बोलते हैं ना, जो एप्लीकेशन का जो लोगो है कहाँ पे लगाते हैं वो भी बताते हैं कि आप कौन सा, आपका मोबाइल का स्क्रीन में जो ऐप लगा हुआ है वो देख के हम बता देंगे कि कौन सा चीज़ का आपका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मेरा बताइए कौन सा इस्तेमाल ज़्यादा है? ये जो चीज़ है इसका इस्तेमाल सबसे कम होता है, ये जो चीज़ है इसका इस्तेमाल, ये गूगल और ये फोटो, ये दोनों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। ओके, अच्छा, नीचे वाले का कम है? नीचे वाले का आपका कम है यूज़। तो मैं कॉल कम पसंद करता हूँ बात करना टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पे ही बात करना पसंद करता हूँ। तो इसके थ्रू भी रेमेडी हो सकता है। मोबाइल आप कहाँ रख कर रात को चार्ज कर रहे हो, वही मोबाइल को आप यूज़ भी वैसे ही करने लग जाओगे। राइट। जैसे हम जहाँ पर सो रहा है वही एनर्जी लेके सुबह रिचार्ज होकर उठते हैं, मोबाइल को आप जहाँ पे रख के चार्ज करोगे, मोबाइल आपका अगर बिजनेस में हो, साउथ ईस्ट में रख के मोबाइल को चार्ज करोगे तो मोबाइल से पैसा आएगा, वही मोबाइल को नॉर्थ में रख के चार्ज करोगे तो उस मोबाइल से पैसा नहीं आएगा, ग्राहक आएगा। क्या बात है। साइंस का कोई एंड नहीं है, साइंस का कोई गहराई का कोई, वी आर स्टिल लर्नर्स, हम मतलब 20-25 साल से सीख रहे हैं, अभी भी सीख ही रहा हूँ एंड बट इसका कोई डेप्थ, गहराई का कोई अंत नहीं है, समुंदर है और इसको मजा लेने का कोई अंत नहीं है। बट वी शुड बी सिटिंग विद द राइट पीपल हु अंडरस्टैंड आवर लाइफ। मैं जिसके जैसा बनना चाहता हूँ उसके जैसा लोगों के साथ मुझे उठना बैठना है। बिल्कुल, और समझदारी का भी कोई अंत नहीं है, ज्ञान का भी कोई अंत नहीं है। एग्जैक्टली। जितना सीखेंगे आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा और सीख लेते तो और अच्छा हो जाता, आनंद आ जाता। अरुण जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और दोस्त एक चीज़ और बता दूं, जो अरुण जी ने आज उपाय बताया ना, बहुत शॉर्टकट हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, आराम से आप कर सकते हैं। आज हमने बात करा और मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट और सर्विस सेक्टर को लेके हमने सारा कुछ कवर कर लिया इस पॉडकास्ट में। तो अब आपका नंबर है, बताइए हमें कि आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके। अगर आपके कुछ सवाल हैं और आप पूछना चाहते हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके पूछिए, उसके आंसर हम अरुण जी से लेकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।